से पूरे शहर में हलचल सी मच गई है। आइए जानते हैं सिटी कमिश्नर का लाइव मैसेज। एक बड़ी समस्या हमारी तरफ आ रही है। मुझे कुछ दिन पहले एक अनजान आदमी का फोन आया था। उसने धमकी दी है कि अगर गवर्नमेंट ने उसे 100 करोड़ रुपए नहीं दिए तो वो हमारे शहर पर उसकी बनाई स्पेशल मिसाइल छोड़ देगा। इंच बाय इंच हमारी खूबसूरत सिटी बर्बाद कर देगा। पुलिस को अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है जी। वो आदमी कौन है, कहां से आया है, अब कोई भी क्लू नहीं है। देखो, हम सबको एक साथ इस प्रॉब्लम को फेस करना है, फेस टू फेस। हे भगवान, ये तो किसी बड़े खतरे का अलर्ट है। डू नॉट वरी मॉम, सब ठीक हो जाएगा। लगता है ये मिसाइल अटैक है। जान बचानी है तो भागो! जान बचानी है तो भागो! अरे ये तो प्लेन की आवाज है। हाँ हाँ, सच में। थैंक गॉड। हैं? बचाओ! बच गए। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है जी कि वो सावधान रहें, अलर्ट रहें, जब तक कि पुलिस कोई कदम नहीं उठाती या हमें कोई क्लू नहीं मिलता। मेरे हस्बैंड का बीपी तो हाई हो गया है। पता नहीं पुलिस कब ढूंढेगी उस धमकी देने वाले को। पर अगर खुद पुलिस कमिश्नर ही परेशान है, हेल्पलेस है, तो इसका मतलब है सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। समस्या तो है बहन जी, पर पुलिस कुछ नहीं करेगी तो कौन करेगा? कौन बचाएगा हमें? बोलो। इसी कबर्ड में होगा। वो रहा। सिब्बू, लेट्स गो टू द टेरेस। अब इस डिश एंटीना के जरिए हम रेडियो सिग्नल को पकड़ेंगे। अगर डिटेक्टर ने रेडियो सिग्नल को कैच किया तो हमें स्क्रीन पर पता चल जाएगा कि सिग्नल कहां से आ रहा है और कितनी दूरी पर होगा। डिस्टेंस कैसे काउंट करेंगे वो तो मुझे नहीं पता, पर डायरेक्शन तो मिल ही जाएगी। और जैसा मैंने कहा कि मिसाइल सिटी के बाहर ही होंगी, तो हम उसी डायरेक्शन में सिटी के बाहर मिसाइल्स ढूंढेंगे। सिंपल। मतलब मिसाइल की डायरेक्शन वहाँ है। सिंपू,
रेडी फॉर एक्शन। क्या हुआ साहेब? और एक प्रॉब्लम? एक और थ्रेड कॉल, पर अभी तक तो हम कुछ भी ट्रेस नहीं कर पाए हैं, और इस बार तो हमारा भेजा भी काम नहीं कर रहा है। तो अगर मैं इस धमकी देने वाले को नहीं पकड़ पाया ना, तो इस बार तो मेरी जॉब भी जा सकती है। मतलब आपके बाद हमारा नंबर आएगा कमिश्नर बनने का, है ना? हाय शपथ, और मैं बनूंगा इंस्पेक्टर। ओ कमिश्नर बनना भूल जा, और अगर तुमने ये केस सॉल्व नहीं किया ना, तो मैं तुम्हें सीधे हवलदार बना दूंगा, समझ गया ना? जी साहब। सिग्नल इस बिल्डिंग से आ रहे हैं। सिंपू, तुम केयरफुल रहना, लेबोरेटरी में डेंजरस केमिकल्स भी हैं। बस अब कुछ ही देर में बूम। सिंपू जल्दी चलो, हमारे पास टाइम नहीं है और इसको रोकना होगा। It's time to test the first missile now. हाँ मैं और ये भी। Well. By the way, thanks. लास्ट टाइम तुमने पकड़वाया और मैं कुछ ज्यादा ही मशहूर हो गया। जेल से भागने के बाद मुझे ये लैब बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, सो थैंक्स। अब ना ये लैब रहेगी और ना तुम सीधे जेल में जाओगे। अरे ये टूट गया। अब छोड़ूंगा नहीं तुझे, पूरी सिटी को बर्बाद कर दूंगा। डॉक्टर पांडे नाम है मेरा। ओए, ओ प्यारे पांडू, ओ इधर आओ। ओए अभी जो मेरे दूसरे फोन पर कॉल चल रही है ना, उसको रिकॉर्ड करो और कॉल को ट्रेस करो जल्दी। हाँ जी सर। स्टॉप, तेरा खेल खत्म बच्चे। अब मैं ये बटन दबाऊंगा और मिसाइल लॉन्च हो जाएगी, और फिर तेरी सिटी का नामो निशान मिट जाएगा। तो रुके क्यों हो? टाइम वेस्ट मत करो, दबा दो बटन। तो ये ले। सिंपू, लगता है पुलिस आ गई है। लेट्स गो। उन बच्चों ने मेरा क्या हाल बना दिया।
डॉक्टर पांडे, बहुत हो गई आंख में चोली, चलिए हवालात के अंदर। आता चल डॉक्टर, हवालात में डंडे खिलाता हूँ। और ले जाओ इस बंदर को। वो अब शहरवासी चैन की नींद सोएंगे। हाँ जी। एंड ऑफ क्राइम इज सेल्फी टाइम। हम जय भोलेनाथ, आप सबकी मनोकामनाएं हम पूरी करेंगे। हम गुरुजी हवा में। ना 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 भक्तजनों, ऐसे आश्चर्य नहीं होते। ये माया सिर्फ तप और ध्यान से आती है, और ध्यान इंसान तब कर सकता है जब उसे कोई दुख ना हो। आजकल सबसे बड़ा दुख है पैसे की वजह से। आप लोग पैसे से मोह माया छोड़ दीजिए और फिर देखिए हम अरे कमिश्नर साहब ने हमको कहाँ फंसा दिया? हाँ, सर। आज तो हमको बाबा जी से मिलना था। ये नोट्स यहाँ लाने के लिए थैंक्स चिंपू। एनी टाइम। लेकिन पांडु और प्यारे अंकल को क्या हुआ था? अरे कोई एक चमत्कारी बाबा है जो हमारे शहर में आए हुए हैं। बस उनसे आज पांडु प्यारे जी का मिलने का प्लान था, लेकिन पापा ने। ये चमत्कारी बाबा है कौन? मुझे भी नहीं पता। अरे हाँ सिंपू, चलो एक बार इस नए बाबा को जरा चलकर देखते हैं। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी एक फाइल चोरी हो गई। उसमें मेरे सारे सर्टिफिकेट्स और जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। हम ओम ह्रीम क्लीम फट। बच्चा, अब अपने इस झोले के अंदर हाथ डाल। बाबा आप महान हैं। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए। आप महान हैं बाबा, आप महान हैं। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। भक्तजनों, अब मेरा मंदिर जाने का समय हो चला है। 1 घंटे बाद मिलते हैं। सिंपू, बाबा का पीछा करते हैं। इस चमत्कार के पीछे साजिश की बू आ रही है। ये जरूर कहीं और जा रहा होगा। बाबा जी, मेरी एक्टिंग तो ठीक थी ना? अरे बहुत उम्दा। ऐसे ही अपने और दोस्तों को भी भेज देना। मेरा उन बेवकूफ लोगों के सामने थोड़ा वट बढ़ेगा। सिंपू, इस बाबा का सच तो सबके सामने लाना ही होगा। यस चिंपू, इस बार तुम्हारी क्या मदद करनी है? हाँ दिया, तुम अपने पापा से बात करके पांडु प्यारे अंकल को उस बाबा के पास भिजवा सकती हो। बस पांडु अंकल को कहना कि वो कुछ भी करके उस बाबा से सवाल डेफिनेटली पूछे। बाबा, मेरा प्रमोशन कब हो रहा है? मैं कमिश्नर कब बनेगा? मेरे को बता। प्रणाम बाबा। बाबा, और हमको ये बताइए कि हमारे हाथ में पैसा कब आएगा? मैं तभी हिलेगा जब बाबा मेरे को कुछ ज्ञान देगा। बताइए ना बाबा। हाँ ठीक है। तुम्हें ओम नमः का जाप दिन में 530 बार करना है। 530? अब हमारे बदले पांडु जाप कर देगा। हाँ। चलिए भक्तजनों, अब आप सब आंखें बंद करके ध्यान कीजिए।
अब आप सब आंखें खोल लीजिए और मोह माया को त्याग दीजिए। आगे जाओ भैया। चलो चलो। मुझे लग ही रहा था कि इस डस्ट में ही कुछ गड़बड़ है। तुमने देखा सिंपू, हमारे उस ऑर्डिनरी डस्ट को स्प्रिंकल करने के बाद किसी ने कुछ नहीं दिया। इस डस्ट को दिया से कहकर किसी लैब में टेस्ट करवाना चाहिए। ये बाबा हवा में कैसे लटके रहते हैं? इस नकाब से पर्दा उठाना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। ये भाषणबाजी का मुझे कोई शौक नहीं है। उन बेवकूफ लोगों को मैं बस और बेवकूफ बनाता हूँ जिससे मेरी तिजोरी भर सके। खैर, अब जो गलती करी सो करी। मेरी उस दूसरी चीज पर पानी तो नहीं फेरोगे ना? हाँ? ये दूसरी चीज क्या हो सकती है? मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम लोग ध्यान रखना। इस घटिया बाबा का राज यहीं से खुलेगा। आओ देखते हैं सिंपू। ये क्या चक्कर है? ये बाबा है तो ढोंगी, फिर ये करतब कैसे कर पा रहा है? ओह माय गॉड सिंपू, ये बाबा ने तो हद कर दी है। वो इस आयन कुर्सी पर बैठते हैं। उनके इस लंबे कुर्ते से ये सीट छुप जाती है और लोगों को लगता है कि वो हवा में बैठे हैं। तभी मैं सोचूं, जब पांडु अंकल उस बाबा के पास जा रहे थे तब ये बाबा इतना घबरा क्यों रहे थे? अरे क्या हुआ पांडु अंकल, आप दोनों ऐसे दुखी क्यों हैं? अब क्या बताएं, इतने मन से गए थे बाबा के पास। अरे पूरे 5 रुपए का प्रसाद भी लिए, लेकिन उन्होंने तो सवाल का जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि मैं कमिश्नर कब बनेगा। अब यही तो पांडु अंकल, आपने बाबा को अच्छे से समझा नहीं। वो अपने भक्तों को टेस्ट करते हैं, जो सबसे ज्यादा उनसे चिपका रहता है वो उसी की सुनते हैं। क्या सच्ची? और खास कर उन बाबा के पैर जरूर पकड़ना आप, फिर देखिए कैसे काम होता है। बाबा बाबा, अगर आपने मेरा मदद नहीं किया तो मैं आपके पैर से चिपक जाऊंगा बाबा जी। पैर नहीं, पैर नहीं। मेरा मतलब एक भक्त की जगह दिल में होती है, पैर में नहीं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता बाबा जी। नहीं बाबा, हमारी जगह तो पैरों में ही है। अरे नहीं। अरे चमत्कारी बाबा जी। दूर हटो। लेकिन बाबा जी आपके पैर है किधर? मेरे को ज्ञान दीजिए ना। अरे कोई हटाओ इन्हें। चमत्कार नहीं, अरे ये क्या? बांटने से कोई चमत्कार आता है या नहीं? भागो रे। मैं पैर तो पकड़ ही नहीं पाया सिंपू, पर इट्स एक्शन टाइम। कौन है वहां? मुझसे पंगा लोगे? आप देखो।
ये ढोंगी बाबा बता, सब इधर ही बोलेगा कि चौकी में चल के बोलेगा? मुझे माफ कर दीजिए साहब। मैं लोगों के सारे गहने और पैसे लौटा दूंगा जो मैंने उनसे लूटे थे। जब तक हमारे जैसे पुलिस वाले शहर में हैं, आप लोगों को डरने का कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कब से बोल रहा हूँ कि मेरे कोई कमिश्नर होना चाहिए। मेरे में है वो बात। दे ताली। एक और End of crime is